हेलो एवरीवन। तो आगे हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अग्निशैलों के संरचनाओं के बारे में। तो देखें हम लोगों ने कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये संरचनाएं जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो हम लोग मेनली जो संरचनाएं हैं उनको 3 ग्रुप्स में बांट देते हैं। 3 मेजर ग्रुप्स में बांट देते हैं संरचनाओं को, उनके बनने और साइज के आधार पर। ठीक। तो ये जो बांटे हैं 3 ग्रुप्स में, तो ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो आता है आप लोग का मेगा स्ट्रक्चर्स, मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। सबसे पहला आ गया क्या, मेगा स्ट्रक्चर्स। ठीक, मतलब कि जो हमें आसानी से खुली आंखों से दिख जाएंगी और जिनका आकार जो रहेगा वो बहुत बड़ा बड़ा रहेगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आप लोग का, सेकंड नंबर का जो संरचना क्या हो सकता है कि आप लोग का माइनर स्ट्रक्चर, जो आप लोग का थोड़ा सा छोटा संरचना रहेगा। माइनर स्ट्रक्चर्स, माइनर संरचनाएं। नेक्स्ट क्या हो सकती हैं आप लोग की, तीसरा नंबर जो है आप लोग का माइक्रो स्ट्रक्चर्स। ठीक। तो मेगा स्ट्रक्चर मतलब कि जो अग्नेय शैलों की संरचनाएं जो बहुत बड़ी बड़ी रहेंगी। ठीक, जिनको कि हम लोग खुले आंखों से अपने आंखों से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख के पहचान सकते हैं। ठीक है। और सेकंड क्या आ सकता है आप लोग का, माइनर स्ट्रक्चर। माइनर स्ट्रक्चर क्या, मेगा स्ट्रक्चर से थोड़ा सा छोटा रहेगा, जिसको भी हम लोग क्या खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जो आप लोग का माइक्रो स्ट्रक्चर्स है, तो इनको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग को क्या करें, क्या चाहिए, हम लोग को माइक्रोस्कोप चाहिए। और नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हम लोग इन संरचनाओं को नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप में। पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप में। ठीक। तो इसके बारे में और डिटेल में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। इसका आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होगा कि पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो अगर आप लोगों को डाउट रहेगा तो इसको और बता देंगे। तो माइक्रो स्ट्रक्चर्स का अध्ययन कहाँ किया जाता है आप लोग का, माइक्रोस्कोप में। और माइक्रोस्कोप कैसे प्रकार का रहता है हम लोग का, पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप प्रकार का रहता है। ठीक। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों जो ग्रुप्स बटे थे तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं तो उनका अध्ययन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएंगे हम लोग क्या, मेगा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो मेगा स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से संरचनाएं आती हैं इसका पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्या, माइनर स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या, माइक्रो स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, मेगा स्ट्रक्चर्स के बारे में कि मेगा स्ट्रक्चर क्या होता है, मेगा स्ट्रक्चर में कौन कौन सी संरचनाओं को हम लोग रखते हैं। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आ गया क्या, मेगा स्ट्रक्चर्स। ठीक। ठीक है। तो मेगा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो नॉर्मली तो हम लोग ये बोल सकते हैं, जान सकते हैं कि मेगा स्ट्रक्चर्स जिनका आकार की बहुत बड़ा रहता है, जिसको कि हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक। तो लेकिन ये जो मेगा स्ट्रक्चर है ये बनता कब है, जो हमारा मेगा स्ट्रक्चर है ये बनता कब है, या तो कब इसका निर्माण होता है। तो जो हमारा मेगा स्ट्रक्चर है तो इसका जो निर्माण है जब हमारा जो मैग्मा क्या होते रहता है, फ्लो स्टेज में रहता है। ठीक, मतलब कि जब मैग्मा क्या होता है हम लोग का बहता हुआ कंडीशन में रहता है, तब इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है यूजुअली। या आप लोग बोल सकते हो आप लोग का जो मैग्मा या तो फिर लावा, मैग्मा या तो फिर लावा। ठीक, ये क्या रहता है अपने फ्लो स्टेज में रहता है। जब इसमें बहाव का स्थिति रहता है तब हम लोग का जो संरचना बनता है, तब इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इसको बोल सकते हैं फ्लो स्टेज। ठीक। तो जब हम लोग का फ्लो स्टेज या आप लोग का प्रवाह स्टेज में जो आप लोग का क्या रहता है, मैग्मा रहता है या लावा रहता है, तब उससे जो संरचनाएं बनेंगी तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेगा स्ट्रक्चर। ठीक। तो नॉर्मली बोल सकते हैं हम लोग क्या, मेगा जो संरचना है, मेगा स्ट्रक्चर जो है आप लोग का मैग्मा के प्रवाह अवस्था में निर्मित होता है। ठीक। अब देखते हैं इसके प्रकारों के बारे में कि कौन कौन से प्रकार के ये होते हैं। ठीक।
तो सबसे पहले इसमें आता है आप लोग का वेसिकुलर एंड एमेक्डोलाइडल स्ट्रक्चर। ठीक, सबसे पहला आता है क्या आप लोग का वेसिकुलर या एमेक्डोलाइडल स्ट्रक्चर। वेसिकुलर, ठीक, एंड एमेक्डोलाइडल। ये आप लोग के एग्जाम में सीधे सीधे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग इसको 10 नंबर के हिसाब से ही क्या करेंगे, बनाएंगे नोट्स भी। तो क्या आता है सबसे पहला जो हम लोग का संरचना है मेगा स्ट्रक्चर में, क्या है आप लोग का वेसिकुलर एंड एमेक्डोलाइडल स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर बोल दीजिए, स्ट्रक्चर्स नहीं, ठीक है। तो इसको मैं 3D में अच्छे से बना दे रहा हूँ और आप लोग इमेजिन करते चलिएगा, उसी हिसाब से इसके बारे में आप लोग डिस्क्रिप्शन भी लिखिएगा, ठीक है। तो जो हमारा वेसिकुलर स्ट्रक्चर या तो फिर एमेक्डोलाइडल जो संरचना रहता है कब बनता है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या वेसिकुलर संरचना के बारे में, उसके बाद देखेंगे क्या एमेक्डोलाइडल के बारे में। ठीक, तो जो हमारा वेसिकुलर जो संरचना रहता है या तो फिर जो हमारा वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, तो ये इसका निर्माण कब कब होगा वो देखिए। इसका निर्माण जो है हमारे लावा, जो हमारा लावा के कंडीशन में जो हमारा अर्थ सरफेस पे आ जाता है मैग्मा, तो ये जब लावा क्या रहता है बहुत ज़्यादा, जब ये हमारी लावा में बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं गैसीय पदार्थ उपस्थित रहते हैं और विभिन्न प्रकार के क्या रहते हैं अवशिष्ट पदार्थ जब उपस्थित रहते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं गैसीय पदार्थ उपस्थित रहते हैं और इसमें अवशिष्ट पदार्थ जब उपस्थित रहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक, एरो ऊपर मतलब ज़्यादा, आप लोग समझ जाइएगा। तो वेसिकुलर संरचना का निर्माण कब होता है हम लोग का, ऐसे लावा जिसमें कि हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में गैसेस उपस्थित रहती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रहती हैं अवशिष्ट पदार्थ उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के लावा से निर्मित होता है हम लोग का क्या वेसिकुलर संरचना। तो ये जो वेसिकुलर संरचना है ये है क्या वो देखिए पहले। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग बना लेते हैं क्या मैग्मा, सॉरी लावा बना लिए। ठीक है, ये हमारा अर्थ क्रस्ट के ऊपर में क्या आ गया, ये लावा आ गया जो कि हम लोग का क्या है प्रवाह स्थिति में है। यहाँ कहीं से हम लोग का लावा निकल रहा है, मैग्मा आ रहा है और ये हम लोग का क्या है पृथ्वी का क्रस्ट है। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ रहा है वो मैग्मा बाहर आ रहा है, ये हो गया मैग्मा नीचे और ये हो गया हम लोग का क्या लावा। तो अब इस लावा में क्या है हम लोग का बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है गैस उपस्थित है और अवशिष्ट पदार्थ क्या हुआ है घुला हुआ है। ये जो हमारा लावा है इसमें। ठीक, लावा और मैग्मा में अंतर बता दिया था मैं कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे जब हम लोग का यही चीज़ मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं, और ये जब क्रस्ट के ऊपर आ जाता है ऊपर पट्टी पे आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्मा लावा बोलते हैं, इसको मैग्मा और इसको लावा। ठीक, तो वेसिकुलर संरचना का निर्माण कैसे कब होगा वो देख रहे हैं हम लोग। तो जब हम लोग हमारा जो लावा जो कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाता है या तो अर्थ सरफेस पे आ जाता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रहती हैं गैसें रहती हैं और अवशिष्ट पदार्थ जब उपस्थित रहते हैं, तो जैसे ही ये जो लावा है हमारे अर्थ सरफेस पे आता है तब ये जो गैसें हैं और ये जो अवशिष्ट पदार्थ हैं तो इनको बाहर निकलने के लिए अब क्या मिल जाता है वातावरण मिल जाता है। ठीक, तो इसके जो हमारा पृथ्वी के नीचे मतलब कि आप बोल सकते हैं हम लोग हमारे जो क्रस्ट के नीचे ये जो गैस है और ये जो अवशिष्ट पदार्थ है तो इसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तो ये इसी मैग्मा में क्या हुए थे घुले हुए थे। जैसे ही ये मैग्मा जो है सरफेस पे आता है तो अब ये इसका नाम क्या हो गया लावा हो गया। ठीक, तो अब इस लावा में हमारा क्या है यही यहाँ पर जो गैस थे और जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ थे वही थे। तो अब जैसे ही ये अर्थ सरफेस पे आता है तो अब इसको क्या मिल जाता है पृथ्वी का पूरा खुला हुआ भाग मिल जाता है। अब गैसें क्या रहती हैं आपस में वैसे ही बहुत ज़्यादा क्या रहती हैं